गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं और क्लोरोफॉर्म बनाने के जो तरीके थे वो आपने देखा। ब्लीचिंग पाउडर के साथ में एथिल अल्कोहल या एसीटोन का रिएक्शन करके। अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का रिएक्शंस करके भी ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का रिएक्शंस करके एथिल अल्कोहल या एसीटोन से हम बना। प्रेशर लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने कहा था कि क्लोरोफॉर्म बनाने का एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है जो आप उसमें सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एल्केन्स में देते हैं, वहां से मेथेन का सब्स्टिट्यूशंस करके भी बना सकते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रिपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक, जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं किसी चीज को तो मैंने हमेशा से बोला है कि वहां पे हमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ने हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ने हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से देखना है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते तो हम समझा देते आपको। ये जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ कलरलेस एंड हैवी लिक्विड। ये कलरलेस होता है, हैवी लिक्विड होता है, विद पिक्यूलर सिकली स्मेल एंड स्वीटेस्ट बर्निंग टेस्ट। यानी पिक्यूलर सिकली स्मेल का मतलब ये हुआ कि ये आपके अजीब सा एक विचित्र सा स्मेल देता है और स्वीटेस्ट बर्निंग टेस्ट मतलब मीठा सा जलन सा होता है इसका जो टेस्ट होता है जब हम उसको टेस्ट करते हैं। तो ये हुआ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहला स्टेप। दूसरा, इट इज हैवियर देन वाटर। ये वाटर से हैवियर होता है और मोस्टली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये मोस्टली किस में डिजॉल्व होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और खुद ही एक अच्छा सॉल्वेंट होता है फॉर मेनी सब्सटेंसेस लाइक ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस एक्सेट्रा। ये खुद ही एक अच्छा सॉल्वेंट भी माना जाता है, विलायक माना जाता है ऑयल्स के लिए, फैट्स के लिए और वैक्सेस के लिए। क्लियर? इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 334 केल्विन है और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ वो आपका 210 केल्विन हुआ। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि ये कलरलेस हैवी लिक्विड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, फ्रीज किस में होता है आपका 210 केल्विन पे ये फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है। क्लियर? इतना हो गया। नेक्स्ट इज इट इज नॉट इम्फ्लेमेबल। ये इन्फ्लेमेबल नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन, व्हेन वेपर इनहेल्ड, जब इसके वेपर को इनहेल कर लिया जाता है, कास्ट टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है अगर बेहोशी आ जाना। बेहोशी का मतलब मूर्छित हो जाना, कहने का मतलब अनकॉन्शियस। अगर इसको हम किसी तरीके से हमारी नाक में चला जाए क्लोरोफॉर्म तो हमें मूर्छित का आभास होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हुआ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ लेते हैं उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट जो हम ऑक्सीडेशन लिख ले जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें समझना होगा। ठीक है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास ऑक्सीडेशन। When chlorophene exposed to air and light oxidized to form a poisonous gas known as phosgene gas। किसका फॉर्मेशन करता है? फॉस्जीन गैस का। जब क्लोरोफॉर्म को आप एक्सपोज कर देते हैं एयर में या सनलाइट हो, लाइट के उपस्थिति में अगर कांटेक्ट में ये आ जाए तो ये एक बहुत ही जहरीला गैस का फॉर्मेशन करता है जिसे फॉस्जीन गैस के नाम से जानते हैं। ये हमारा पॉइजनस गैस होता है, पॉइजनस गैस होता है। और समझना है कि कैसे, अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है CaCl3 और इसको एयर के कांटेक्ट में आ जाए, लाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो ऑक्सीडेशन हो करके, यहाँ पे देखिए मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया, ऑक्सीडेशन हो करके ये क्या बनाता है? कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है।
जो आपका COCl2 होता है। ओके, इसी को कार्बोनिल क्लोराइड होता है इस कंपाउंड का नाम, और इस गैस को हम फॉस्जीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉस्जीन के नाम से जानते हैं। बाई प्रोडक्ट H और Cl आपका HCl हो जाएगा। ओके, इस तरीके से चीजों को हम बैलेंस करते हैं। क्योंकि आपको बैलेंस करना है यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 से तो 2 कार्बन हो गया, तो 2 से इसको भी मल्टीपल करना होगा, और 2 से जब इसको 2 3 जा 6 हो जाए, 2 2 जा 4 या 2 से मल्टीपल कर दीजिए, सारी चीज आपके बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हुआ हमारे पास क्या, जब हम सनलाइट के कांटेक्ट में हमारा क्लोरोफॉर्म आ जाता है एयर से, वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो करके एक बहुत ही जहरीला गैस, पॉइजनस गैस बना देता है, जिसका नाम होता है फॉस्जीन होता है। ओके, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे HCl का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्यों क्लोरोफॉर्म को ग्रीन बॉटल में रखना चाहिए और डार्क प्लेस पे रखना चाहिए। तो इसलिए रखना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशंस ना हो पाए, एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, लाइट के कांटेक्ट में ना आ पाए। अगर लाइट के कांटेक्ट में आ जाता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो हमारा क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू फॉस्जीन गैस बना लेता है, जो बहुत ही पॉइजनस गैस हमारा होता है। ओके, नेक्स्ट इज, तो कैसे स्टोर किया जाता है? एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टोर द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को कैसे स्टोर करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने का हमारे पास तरीका होता है, क्लोरोफॉर्म को जिस भी बॉटल में रखा जाता है अप टू बिम, मतलब बॉटल के एकदम बिल्कुल बिम तक, जहां तक आप ढक्कन लगाते हैं बिल्कुल वहां तक फिलअप करके रखना चाहिए। और साथ में इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, कम से कम 1% आपके एथिल अल्कोहल मिला के रखना चाहिए। जब एथिल अल्कोहल मिला के रखते तो कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि एथिल अल्कोहल मिलाने पर अगर किसी कारणवश अगर हमारा फॉस्जीन गैस उस बॉटल के अंदर बन जाता है, तो जो हमारे पास एथिल अल्कोहल आप 1% मिलाए रखते हैं, उसके साथ में वो फॉस्जीन गैस रिएक्ट करके आपका डाईएथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, अगर कभी कभी आता है हाउ टू स्टोर, तो इसको किस में स्टोर किया जाता है? किसी डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है, कि जहां से लाइट का कट ऑफ हो जाए, और कट ऑफ होने के साथ साथ में इसमें 1% आपके पास 1% C2H5OH मिला देना चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से COCl2 हमारा बन जाए बॉटल के अंदर, तो जो ये C2H5OH होता है, ये हमारे पास C2H5 का होल ट्वाइस CO3 कार्बोनेट, डाईएथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, और साथ में आपका HCl एज अ बाई प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये पॉइजनस नहीं होता है, क्योंकि अगर ये बन जाए तो ये रिएक्ट कर लेता है, नहीं बनता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। और इस तरीके से आपके पास एथिल का कभी कभी आता है कि वाई इन क्लोरोफॉर्म बॉटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल इज एडेड, तो आप बोलेंगे इफ द फॉस्जीन गैस फॉर्म्ड the ethyl alcohol present in the chloroform react with phosgene gas to form diethyl carbonate, okay, and which is not a poisonous compound, okay, diethyl carbonate। क्लियर? इस तरीके से आप इसको बता देते, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए आपको पता है 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से यहाँ मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन है इस तरीके से, और ये आपका बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? ये हुआ स्टोर करने का तरीका। उसके बाद पढ़ते रिडक्शंस। रिडक्शंस ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ये हो गया। बाद में दूसरा टॉपिक हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शंस क्या होता है ये बात आप लोग जानते हैं, रिड्यूस होकर के ये क्या क्या बना सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सेकंड हमारे पास है रिडक्शन। ओके, रिडक्शंस की जब बात करते हैं तो हम क्लोरोफॉर्म को, व्हेन क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विद जिंक एंड HCl टू फॉर्म एथिलीन डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेनी, क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन करेगा। व्हेन क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विद जिंक एंड HCl टू फॉर्म डाइक्लोरोमेथेन, व्हाइल इन केस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर इट फॉर्म मेथेन। किसका फॉर्मेशन करेगा? मेथेन का फॉर्मेशन करेगा। रिडक्शंस में जब आप
क्लोरोफॉर्म का रिएक्शंस करा देंगे जिंक और HCl के साथ में, तो रिड्यूस होकर के जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन करेगा विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड या Cl। ओके, लेकिन जिंक और HCl जो आपने लिया तो पार्शियल रिडक्शन हुआ, लेकिन इसके जगह पे अगर आप जिंक डस्ट लेते, पाउडर ले लेते और साथ में आप वाटर ले लेते तो ये रिड्यूस होकर के आपका मेथेन का फॉर्मेशन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शंस, आइए समझते हैं। तो रिडक्शंस में व्हेन CHCl3 treated with zinc and HCl, it gives nascent hydrogen. This nascent hydrogen treated with this to form CH2Cl2 dichloromethane and as a byproduct HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। ओके, क्लियर। रिएक्शंस बैलेंस है, देखिए हाइड्रोजन कितने 1 2 3 है, 2 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। इन केस ऑफ जिंक डस्ट प्लस वाटर, once again it reduces chloroform into methane CHCl3, it reduces chloroform to methane। clear, CH4 plus HCl। ओके, CH4 आपको चीजें बैलेंस करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 से इंटू कर दीजिए और यहाँ पे क्लोरीन आपके पास 3 है, 3 से कर दीजिए। क्लियर, तो 4 और 3 7, हाँ चीजें बैलेंस करनी है। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, कितने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 4 और 3 7, तो हम यहाँ क्या करते हैं 6 से मल्टीपल करते हैं, 6 1 7, इस तरीके से चीजें हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, 3 क्लोरीन। ओके, इस तरीके से हमारा मेथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो रिडक्शन के केस में याद रखना है जिंक और HCl के साथ में रिड्यूस होकर के ये क्या बनाता है डाइक्लोरोमेथेन, और इस केस में जब जिंक डस्ट और वाटर ले लेंगे तो टोटली रिड्यूस होकर के ये क्या बना देगा मेथेन का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, क्लियर, ये हमारे पास रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, इरेज करते हैं इसको। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। Then chloroform hydrolyzed with alcoholic or aqueous potassium hydroxide to form formic acid and then once again potassium formate। ओके, जब हम क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट किससे करा देते हैं हाइड्रोलिसिस कराना है तो इसमें अल्कोहलिक या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और एक्वस या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको हाइड्रोलाइज करके क्लोरोफॉर्म को एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जो अनस्टेबल होता है। आफ्टर लॉस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस करके ये फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और फार्मिक एसिड जो आप KOH ले रखे होते उसके साथ में एक बार ट्रीटमेंट होकर के वो पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, आइए समझने की इसमें कोशिश करते हैं। व्हेन क्लोरोफॉर्म बॉइल्ड विद, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं ClClCl। देखिए एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको समझिएगा, और जब इसका रिएक्शन कर देते हैं KOH ये जो होता है आपका अल्कोहलिक होता है, इसलिए अल्कोहल हम ऊपर लिख देंगे और इसको बॉयल करते हैं, तो इस तरीके से हमारा KCl इस तरीके से बाहर हो जाता है। क्लियर, जब इस तरीके से बाहर हो जाता है KCl तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी इसको जब सब्स्टिट्यूट कर देता है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है अनस्टेबल प्रोडक्ट OH, बहुत ही अनस्टेबल होता है, ट्राइहाइड्रोक्सी मेथेन। इस तरीके से ये चूंकि अनस्टेबल होता है इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं अनस्टेबल, और
तुरंत ही ये क्या करता है, वन वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है, चाहे ऐसे वन वाटर मॉलिक्यूल को चाहे ऊपर से लॉस कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में HCOOH बचेगा। ओके, फिर से इसका ट्रीटमेंट हम KOH के दूसरे मॉलिक्यूल से करते हैं। जब KOH के दूसरे मॉलिक्यूल से करते हैं तो उस कंडीशंस में यहाँ से OH और यहाँ से H आपका रिड्यूस हो जाता है और ये बनता है HCOO के पोटेशियम फॉर्मेट, और जो आपके पास बाई प्रोडक्ट बनता है वो आपके फिर से एक H2O मॉलिक्यूल होता है। तो ये आपका क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट। क्लियर, ये आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड बनाने का एक हमारे पास तरीका है फॉर्मिक एसिड, वो कैसे बनाएंगे, जब आप एल्कोहलिक या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ऑयल करेंगे क्लोरोफॉर्म का, तो फर्स्ट स्टेप में अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, एट वंस वो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हमें पता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखे होते हैं वो फिर से एक बार रिएक्ट कर देता है, करने के बाद ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट H2O के फॉर्म में हो जाता है और ये के यहाँ पे आ जाएगा HCOO के बन जाएगा, आपका पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा। ये हमारा मतलब लास्ट प्रोडक्ट होता है, जनरली यही बनते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, क्लोरीनेशंस। क्लोरीनेशंस में क्या होंगे इस बात को समझना है, ये रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लोरीनेशंस की बात करते हैं, अगर फॉर्मिक क्लोरोफॉर्म आपके पास है और उसका क्लोरीनेशंस अगर हम करा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशंस क्या होता है, when chlorine is treated with chloroform CaCl3 in the presence of sunlight, किसके presence में, sunlight, the hydrogen atom of chloroform substituted from chlorine and form CCl4 and liberate one molecule HCl as a byproduct and form carbon tetrachloride, carbon tetrachloride। क्लियर, और टेट्राफ्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरीनेशन रिएक्शंस आपने सब्स्टिट्यूशंस में मेथेन के पढ़ रखे होंगे, यही चीज आपके इसमें। नेक्स्ट इज हमारे पास नाइट्रेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है नाइट्रेशंस। देन क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन करता है विच इज अ इंसेक्टिसाइड एंड एज अ वार गैस, वो एक इंसेक्टिसाइड होता है, वार गैस होता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाए जाते हैं इस बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हमारे पास नाइट्रेशंस। नेक्स्ट इज हमारे पास नाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के केस में। व्हेन क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विद CaCl3, क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HONO2, नाइट्रिक एसिड हमारा क्या होता है, HNO3 होता है, तो इसको हम HONO2 लिख लें ताकि इस नाइट्रो ग्रुप से नाइट्रेशन होना है। आपको पता है नाइट्रेशन होने के लिए ये जो नाइट्रो ग्रुप होगा इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा यहाँ से, ये आपका कंसंट्रेट है। ये नाइट्रो ग्रुप से जब हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देंगे तो C और फिर Cl3NO2 इस तरीके से लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, और क्लोरोपिक्रीन इज अ इंसेक्टिसाइड एंड वार गैस। ये क्या है आपके पास, इंसेक्टिसाइड है एंड वार गैस की तरीके से ये काम करता है, ये बात आपको समझना होगा। इंसेक्टिसाइड्स में हमने साइड की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, आपने CI होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड। क्लियर, और वार गैस। तो क्लोरोपिक्रीन कैसे, हाँ बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या निकला, यहाँ से OH और यहाँ से H2O, ये आपका H2O एज अ बाई प्रोडक्ट। तो क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला याद रखिएगा, कभी कभी आता है हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, तो सॉरी क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास तरीका है। व्हेन क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम chloroform takes place through nitro group, okay, and form trichloro nitro
और मेथेन, दिस इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन एंड इट इज अ इंसेक्टिसाइड एंड वार गैस। ओके, ये बहुत अच्छा कंपाउंड्स है। नेक्स्ट इज जब हम नाइट्रेशंस पढ़ लेते तो हमारे पास बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होता है कार्बिल एमीन रिएक्शन। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शंस। इरेज करते हैं, कार्बिल एमीन reaction. Carbyl-amine reactions. What is carbyl-amine reactions and what happens when this product is formed? क्या होता है जब ये प्रोडक्ट हमें बनाना होगा, कार्बिल एमीन बनाना होगा? तो कार्बिल एमीन होता ही क्या है, इस बात को सबसे पहले समझ लेते हैं। जब किसी एल्किल या एरोमेटिक ग्रुप के साथ में आपका आइसोसाइनाइड अटैच्ड होता है तो उसको जनरल नेम हम उसको लिख सकते हैं कार्बिल एमीन लिख सकते हैं उसको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जब हम ट्रीटमेंट करा देते हैं विद प्राइमरी एमीन्स में भी एरोमेटिक और एलिफेटिक, वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी एमीन का रिएक्शंस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बिल एमीन बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल एमीन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और रिएक्शंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे इस बात को समझिए, आइए समझते इस चीज को। कार्बिल एमीन reactions, in this reactions primary amine NH2 primary amine treated with chloroform CHCl3 plus potassium hydroxide alcoholic to form RNC plus KCl plus H2O का फॉर्मेशन करता है। ओके, आइए इस रिएक्शंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, एक स्केलेटन बनाते हैं आपके लिए। RCH2N, एक और शॉर्ट कर लेते हैं इसको, RNH2। NH2 को हम इस फॉर्म में लिख देते H लिख लेते इस तरह से। क्लोरोफॉर्म हमें पता है यहाँ पे कार्बन और कार्बन के साथ में आपके पास यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ये कंडीशन, ये पूरा का पूरा हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ओके, और साथ में आपके पास KOH आप ले लेते हैं, अल्कोहल। क्लियर, कैसे होता है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन के साथ में मिल करके क्या बना देता है, KCl का फॉर्मेशन कर देता है। RN और यहां से आपका C। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, कार्बिल एमीन, ये हो गया कार्बिल एमीन। लेकिन इससे पहले अगर हमारे पास एल्किल है या एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो एल्किल कार्बिल एमीन या एरिल कार्बिल एमीन के नाम से इसे जाना जाता है। और प्लस बाई प्रोडक्ट OH यहाँ से और साथ में आपके पास हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये क्या बना देगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि 3 आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, Cl है, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए। यही हमारा क्या बन गया, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। ओके, अब एक रिएक्शन देते, समझने की कोशिश करते। जैसे आपने लिया C2H5N और फिर H प्लस Cl KOH। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैंने इसको सिंपल कर दिया। इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देंगे, सबके सब HCl बाहर नहीं होगा, याद रखिएगा। ये दोनों अलग अलग टूटेंगे, ये भी टूटेंगे आपके,
और फिर यहाँ पे C2H5 C2H5 और फिर NC, ये बन गया एथिल कार्बिलेमिन। और बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड H2O का फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में पोटेशियम, यहाँ से Cl के साथ में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, 3 से इसको मल्टीपल कर देना है इस तरीके से। ओके, ये जो हमारे पास है इसको बोलेंगे एथिल, देन कार्बिल, देन एमीन। इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बिल एमीन। बात समझ पाए? अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बेंजीन होता, प्राइमरी इस तरीके से रिंग होते, ये कंडीशंस होता, देखिए NH2 एनिलीन है, प्राइमरी एमीन है, इसका रिएक्शन हमें किससे करना है, CHCl3 प्लस KCl के साथ में करना है, अल्कोहलिक ये होना चाहिए, सॉरी KOH, फिर ये आपका क्या बना देगा, NC, फेनिल कार्बिल एमीन प्लस KCl और प्लस H2O, 3 से मल्टीपल कर दीजिए इस तरीके से, ये 3 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा फेनिल कार्बिल एमीन, फेनिल कार्बिल एमीन इसका नाम हो जाता है। ये कौन सा रिएक्शन हमारे पास, कार्बिल एमीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन को समझने की कोशिश करें। ओके, इसको इरेज करते हैं। क्लियर? एक रिएक्शन और हमारे पास है, उसको बता देते हैं, डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन बहुत स्पीडली बताएंगे क्योंकि टाइम ओवर होगा तो ये वीडियो बनता भी नहीं है अगर 30 मिनट से ज्यादा होता है। तो डीहैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का रिमूवल होना। तो अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किसी सिल्वर से करा देते हैं तो ये एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। एसिटिलीन का फॉर्मेशन कैसे करता है, इस बात को समझिए। जैसे HCCl इसका रिएक्शन अगर सिल्वर से करा देते हैं, एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से, दोनों तरफ से हम इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे CH ये बॉन्डेड, ये सब का सब आपका सिल्वर क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। जैसे इसको हीट करते HC ट्रिपल बॉन्ड C और ट्रेन बनता और साथ में आपका क्या बनेगा, AgCl बनेगा। तो यहाँ पे 6 क्लोरीन है, 6 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीपल कर दीजिए। ये एसिटिलीन बनाने का एक हमारे पास तरीका। इस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 रिएक्शंस और होते हैं, आई थिंक 10 मिनट 3 मिनट हमारे पास है। 3 मिनट में हम एक रिएक्शन देते हैं, कंडेंसेशन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ में कंडेंसेशन। इसको इरेज करते हैं। कंडेंसेशन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ में कंडेंसेशन। ये रिएक्शन वीडियो को आप लोग रिप्ले करके देखिएगा। एसीटोन के साथ में कंडेंसेशन होकर के एक एडिशन प्रोडक्ट देने की ये कोशिश करता है। कैसे, एसीटोन हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस HCCl, ये हमारे पास होता है क्लोरोफॉर्म। अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखते तो CCl3 इस तरीके से, ये H इसके साथ में जुड़ जाता है और ये कार्बन आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और ये बना देता है CH3C और यहाँ पे आपके पास OH और फिर CCl3 ये बनाता है, जिसका नाम होता है क्लोरीटोन। जिसका नाम होता है क्लोरीटोन, एक हिप्नोटिक मेडिसिन है, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। और ये क्या है, एक हिप्नोटिक के काम आता है, एक मेडिसिन है जो हिप्नोटिक के काम आता है। हिप्नोटिक का मतलब निद्रा की दवा बनाने के काम आता है। एक रिएक्शन और छोटा सा हमारे पास बचा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, रिमर टिमर रिएक्शन। इसको अगले वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।